हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं राम भट्ट आज आपसे डिस्कशन करूंगा कि कैसे एसबीआई पीओ प्री के एग्ज़ामिनेशन को हम क्लियर करने वाले हैं। हम इस पर डिस्कशन करेंगे और बचे हुए 15 दिन में, क्योंकि देखो आज आपका 14 तारीख हो गया और 31 दिसंबर से आपका एसबीआई पीओ प्री एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मात्र 15 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। और इसमें हमें करना क्या है, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि 15 दिन में हमारा प्री एग्जामिनेशन निकले, इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एक एसबीआई पीओ का आप सभी लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है कि एसबीआई पीओ बहुत डरावना पेपर आता है, बहुत टफ पेपर आता है, हमसे तो आईपीएस क्लर्क का प्री का पेपर अच्छा नहीं हो रहा है, तो एसबीआई पीओ प्री कैसे अच्छा होगा। पहली बात तो ये जो आपकी सोच है, ये जो आपका थॉट ऑफ प्रोसेस है, इसको अपने जहन से बाहर निकालो। अगर कोई आपसे ये मिलता है और कहता है कि एसबीआई पीओ निकालना बेहद मुश्किल है, तो उसको आप निगलेक्ट किया करो। पहली बात तो ये। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, मैं ये मानता हूँ कि एसबीआई पीओ बैंकिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एसबीआई पीओ प्री निकालना सबसे टफ है। देखो, एसबीआई पीओ के टफ होने का कुछ एक आध रीज़न है, वो मैं तुम्हें बता दूँ। एसबीआई पीओ को टफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो स्टेप्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे कि आपने मान लो प्री दिया, प्री के बाद आप मेंस दोगे, फिर मेंस में ही आप लेटर राइटिंग लिखोगे, एससी लिखोगे। उसके बाद फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके बाद या कभी कभी उसके पहले भी हो सकता है आपके जीई होगा, जीडी होगा। जीई मतलब ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू। तो ये जो स्टेप्स हैं ये एसबीआई पीओ को कहीं ना कहीं टफ बनाते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स एसबीआई पीओ को टफ बनाते हैं, ना कि एसबीआई पीओ का प्री एग्जामिनेशन टफ होता है। पहले बात तो ये समझ लो। तो ये जो स्टेप्स हैं उसकी वजह से एसबीआई पीओ टफ हो रहा है। अब एसबीआई पीओ का प्री का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत डरावना नहीं आता, जैसा कि आपको लोगों ने बता रखा है कि एसबीआई पीओ निकालना बहुत टफ है, ये वो। ठीक है, मैं मानता हूँ स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं, वहाँ तक इतने ज़्यादा लोग छट जाते हैं कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो कम पहुँच पाते हैं। पर आप आधी से अधिक दूरी तो तय कर सकते हो अपनी अच्छी तैयारी के साथ। आधी की तैयारी मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले क्या करना है, एसबीआई पीओ प्री का जो एग्ज़ाम है मैं बता दूं, अगर आपने आईपीएस पीओ प्री का एग्जामिनेशन दिया हुआ है तो हूबहू आपका एसबीआई पीओ वैसा ही पेपर आने वाला है। अब अगर आपको आईपीएस पीओ टफ लगता है, बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो मेरे दोस्त अभी आप तैयारी कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने आईपीएस पीओ में 70, 75, 80 अटैम्प्ट करके आया है, तो यकीन मानो अगर आप आईपीएस पीओ में इतना अटैम्प्ट कर रहे हो, आप एसबीआई पीओ भी क्लियर कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप पहले से ही डरे हुए हो कि मुझसे नहीं होगा, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, एसबीआई पीओ कैसे अटैम्प्ट करेंगे, पहली बार दे रहा हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो फिर आपका पेपर ऑलरेडी ख़राब होने वाला है। ऑलरेडी अगर आपको लोगों ने डरा के रखा है कि एसबीआई निकलना बहुत दूर की बात है, ऐसा है, अगर आपने अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है, तो फिर आप उस लायक होने आपका वो एग्ज़ाम प्री भी नहीं निकलेगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमने आईपीएस पीओ में भी 70, 72, 75 अटैम्प्ट कर रखा है, हमारा क्लियर हो सकता है, या पिछली बार आपका आईपीएस पीओ क्लियर हुआ है, प्री एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, मेंस आप देने गए हो, तो एसबीआई पीओ आपका ज़रूर क्लियर होगा। कंपटीशन एसबीआई पीओ में जीडी, जी और इंटरव्यू का होता है, मेंस का होता है, ना कि प्री एग्जामिनेशन का। प्री एग्जामिनेशन एकदम ऐसा ही होता है जैसे आप आरआरबी पीओ की जो कंपटीशन है, जो आईपीएस पीओ की कंपटीशन है, जो एसबीआई पीओ की कंपटीशन है, वही रहता है। बात ये आती है कि आईपीएस पीओ में 4000 वैकेंसी होती है अप्रॉक्स हर साल, और एसबीआई पीओ में 2000 के करीब वैकेंसी होती है। तो ये जो वैकेंसी आधी हो जाती है उससे कट ऑफ का असर पड़ता है, 3 से 4 नंबर कट ऑफ आ जाता है। जैसे मैं पिछले साल यूपी जनरल की बात करूँ तो आईपीएस पीओ की 69.75 कट ऑफ गई थी, जहाँ देखा जाए तो एसबीआई पीओ की 72 से 73 नंबर की कट ऑफ गई थी। पेपर का लेवल सेम था, इजी टू मॉडरेट, तो 3 से 4 नंबर का इजाफा देखने को मिला एसबीआई पीओ में, वो भी वैकेंसी के रीज़न से। तो सेम ऐसा हो सकता है कि अगर वैकेंसी एसबीआई में 2000 है तो 3 से 4 नंबर वो आईपीएस पीओ से ज़्यादा है, तो फिर उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर अगर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, देखो मॉडरेट टू हाई आएगा तो लेवल जानते हैं अटेम्प्ट्स कम होगा, पर अगर लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है तो फिर अटेम्प्ट्स आपको 75, 80, 85 करने होंगे। उस हिसाब से आप अटेम्प्ट्स करोगे, आपका एग्जाम क्लियर होगा। इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। पेपर का पैटर्न वही है, सबसे पहले आएगा इंग्लिश आपको करना है, फिर आएगा रीजनिंग, फिर आएगा मैथ्स। ये आपकी शेड्यूल प्रोसेस है, पूरा पैटर्न। अब आपको बचे हुए 15 दिन में क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे एक एडिटोरियल पढ़ लो, इंग्लिश के लिए एडिटोरियल पढ़ लो, क्विजेस लगा लो,
मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस वहाँ से करो। डेली बेसिस पे आप अगर 4 मॉक टेस्ट दे सकते हो, 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो 15 दिन में, तो क्यों नहीं क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम। कोई एग्ज़ाम क्लियर करने वाला आपसे बहुत ज़्यादा तो पढ़ता नहीं है। आप 5 घंटा पढ़ते होंगे, वो 6 घंटा पढ़ते होंगे, आप 6 घंटा पढ़ते होंगे, वो 4 घंटा पढ़ते होंगे। बात ये होती है कि उन्होंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस मेंटेन कर रखा है और आपने अपना कॉन्फिडेंस दूसरों के हाथों पर छोड़ रखा है कि दूसरे ने कह दिया कि SBI PO टफ आएगा तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। देखो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो, पेपर इजी टू मॉडरेट आने वाला है। आप आराम से 70, 75, 85 ऐसे अटैम्प्ट करके आओगे। 15 दिन में क्या करना है मैंने आपको बता दिया। आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ो, कम से कम 3 से 4 मॉक दो, 15 दिन आराम से तैयारी करो। बेफिक्र हो के ये सोच के जाओ कि पेपर मेरा अच्छा आएगा, अच्छा होगा पेपर, मैंने अटैम्प्ट्स बनाने हैं। टारगेट बना लो कि पेपर जिस लेवल का आएगा उस लेवल से हमें अटैम्प्ट्स बनाने हैं, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताई है, आपके लिए कुछ बातें बताई हैं जिसको आप समझ सको। अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट किया करिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। IBPS क्लर्क प्री अगर आपका अच्छा हुआ है तो और अच्छी बात है। SBI PO की भी तैयारी कीजिए, मेंस की भी तैयारी कीजिए। और अगर IBPS क्लर्क प्री कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि IBPS क्लर्क प्री का पेपर खराब हुआ है तो SBI PO भी खराब हुआ। ये मेंटालिटी को दूर भगाइए, SBI PO का पेपर अच्छे से दीजिए। सो ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट।